हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रेलवे अप्रेंटिस के बारे में रोज़ नई खबरें आपको देखने को मिल रही है और आज एक बार फिर लोकसभा में शून्यकाल के दौरान लल्लन सिंह ने मामला उठाया है और उन्होंने कहा है कि रेलवे में अप्रेंटिस की भर्ती के लिए एक नीति तैयार हो या फिर रेलवे में अप्रेंटिस की बहाली के लिए एक नीति तैयार हो। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर की कटिंग आपके सामने है, जिसमें कि लिखा गया है रेलवे में अप्रेंटिस की बहाली के लिए एक नीति तैयार हो। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवे अप्रेंटिस वाले जो कैंडिडेट हैं वो लगातार मांग करते आ रहे हैं कि हमें परमानेंट कर दिया जाए और इसके लिए सरकार रोज़ नए अप्रेंटिस के लिए चेंजेस कर रही है। तो इसी के चलते यहाँ पर एक बार फिर लल्लन सिंह ने बोला है कि इनको परमानेंट किया जाए या फिर इनके नियोजन के लिए एक नीति तैयार की जाए। तो क्या पूरा मामला है ये हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है लोकसभा में शून्यकाल के दौरान उठाया, इसके बाद मामला, इसके बाद लिखा है संवाददाता पटना और बाद में लिखा गया है जदयू जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है सह सांसद राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने रेलवे में अप्रेंटिस की बहाली के लिए केंद्रीय स्तर पर एक नीति तैयार किए जाने की मांग की है। तो दोस्तों यहाँ पर जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है राजीव रंजन सिंह, उन्होंने यहाँ पर रेलवे में जो अप्रेंटिस करते हैं कैंडिडेट, उनकी बहाली के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा है या फिर केंद्रीय स्तर पर एक नीति तैयार करने की उन्होंने मांग की है लोकसभा में। और लोकसभा में शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ट्रेड अप्रेंटिस की स्किल टेस्ट के आधार पर विभिन्न रेलवे जोन में समान ढंग से समायोजित करे ताकि उनको रोजगार मिल सके। तो दोस्तों यहाँ पर पुराने जो अप्रेंटिस साथी थे, उन सभी अप्रेंटिस साथी की पहले डायरेक्ट परमानेंट कर दिया जाता था। उनको 2016 से पहले एक ऐसी नीति थी कि जीएम पावर के माध्यम से जनरल मैनेजर को यह पावर था कि वह जो भी अप्रेंटिस करते थे उन सभी अप्रेंटिस को अपने जोन में परमानेंट कर देते थे। लेकिन दोस्तों 2016 के बाद से यह नियम, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसे चेंज कर दिया और इस नियम के आधार पर 20% का रिजर्वेशन लागू कर दिया। तो जो रिजर्वेशन है उस रिजर्वेशन के खिलाफ थे जितने भी अप्रेंटिस साथी थे, वो सारे अप्रेंटिस साथी इस नियम के खिलाफ थे और वो लगातार मांग कर रहे थे कि जो रेलवे अप्रेंटिस है उन रेलवे अप्रेंटिस को डायरेक्ट जीएम पावर से उनका समायोजन किया जाए, पहले की तरह उनको परमानेंट किया जाए। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर जो रेलवे ने जब हाई पावर कमेटी का गठन किया था और उस कमेटी के गठन के बाद रेलवे ने 20% के नियम के साथ साथ उनको कहा कि रेलवे अप्रेंटिस जो कैंडिडेट है उनको फिजिकल नहीं लिया जाएगा, उनको फिजिकल से छूट दे दी थी और उसी के साथ वेटेज की बात कही थी। तो जो वेटेज है वो रेलवे ने ओनली वेटेज की बात कही थी, अभी तक उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है कि कितना वेटेज मिलेगा। और जो ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल जी मिश्रा है, उन्होंने यहाँ पर वेटेज 1/3 वेटेज देने की बात कही थी, जो कि एनसीवीटी का एग्ज़ाम था। तो इसी के आधार पर इनका जो कहना है कि जो ट्रेड अप्रेंटिस जो है उनको पहले स्किल टेस्ट के आधार पर लिया जाता था, तो अब भी उन्हें स्किल टेस्ट के आधार पर लिया जाए और उनको जोन वाइज जो है उनका समायोजन किया जाए ताकि उनको रोज़गार मिल सके। इसके बाद में लिखा है दोस्तों कि यहाँ इसकी करीब 1.5 लाख वैकेंसी है। श्री सिंह ने कहा कि रेलवे में बहुत पहले से अप्रेंटिस की ट्रेनिंग देने व ट्रेड अप्रेंटिस को स्किल टेस्ट के आधार पर समायोजित करने की परंपरा रही है, लेकिन कई वर्षों से यह परंपरा बंद है। तो दोस्तों पहले जो परंपरा थी वो ये थी कि जो भी रेलवे अप्रेंटिस करते थे उन सभी रेलवे अप्रेंटिस को अप्रेंटिस होने के बाद रेलवे में समायोजित कर लिया जाता था जीएम पावर के माध्यम से। लेकिन अब स्किल टेस्ट के आधार पर यहाँ पर समायोजित नहीं कर रही है, यहाँ पर उनको एक एग्ज़ाम देने का रूल लागू कर दिया है, जो कि जब भी वैकेंसी आती है तो वैकेंसी में उनका अन्य लड़कों के साथ में एग्ज़ाम होता है। तो इन्होंने कहा है कि पहले जो अप्रेंटिस थे उनको स्किल टेस्ट के आधार पर रोजगार दिया जाता था, लेकिन कई वर्षों से यह प्रक्रिया बंद है। अलग अलग जोन में जीएम अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ लोगों को बहाल करते हैं तो कुछ लोगों को छोड़ देते हैं। वर्तमान में लाखों की संख्या में लोग बेरोजगार हैं। सिर्फ मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 8,500 प्रशिक्षित बेरोजगार रोजगार की तलाश में है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है उसमें 8,500 जो
प्रशिक्षित बेरोजगार है वो रोजगार की तलाश में है, रोजगार की तलाश कर रहे हैं। और अगर ऐसी व्यवस्था वो बहाल करते हैं तो उससे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिल सकेगा। तो इस तरह से इन्होंने यहाँ पर लोकसभा में मांग की है कि आप एक नीति तैयार करें रेलवे अप्रेंटिस के लिए, जिससे कि उनको डायरेक्ट बहाल किया जा सके, उनका कोई एग्ज़ाम नहीं हो, उनका कोई फिजिकल नहीं हो। क्योंकि पहले वाले जो कैंडिडेट थे वो डायरेक्ट लगे हुए हैं, तो अभी वाले भी कैंडिडेट जो है उनको समान अधिकार मिलना चाहिए पहले वाले लोगों की तरह। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपने देखा, वीडियो आपको समझ में आया। अगर आप रेलवे अप्रेंटिस है तो आप इस वीडियो को सपोर्ट करें और अपने सभी दोस्तों में फैलाएं, जिससे कि इनकी जो बात है वो आगे पहुंचे और इस स्तर पर कोई फैसला लिया जा सके। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।